Welcome back to Akar Communicative English School classes. I hope, my dear friends, you must be enjoying the videos, learning the tips being given to understand sentence formation according to tense. काल के अनुसार वाक्य बनाना अब आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, आपका विश्वास बढ़ रहा होगा और साथ ही आपको लग रहा होगा कि यस वी कैन लर्न। मैं अपने वीडियोस YouTube पर समय समय पर अपलोड कर रहा हूं और साथ ही उसमें इंफॉर्मेशन भी डाल रहा हूं। The website where from it is loaded is www.akarkenglish.com. I repeat, www.Akar Ki English, please note AAKARKI-English.com. That's the website. You click there, go through the content, and I'm posting all my videos out there onto the YouTube or Facebook. Please make sure that you go through videos up till the end and also like it. That's something very important that you must do. Let me come back to the tenses that we were doing the other day. Tense ka significance, the importance of tense is that makes you speak the correct, appropriate sentences according to time. And the time is present, past and future. Present, past and future. वर्तमान, भूत और भविष्य। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज भी की थी और करवाई थी और उसमें जारी है जो काम उस पर प्रैक्टिस किया था। साथ ही हमने प्रैक्टिस की थी वर्तमान काल के वाक्यों में जिसमें आदत रहती है। कौन सी बात मैंने बताई थी जिसमें आदत की भान होता है? मैं जाता हूं, सबसे सिंपल सेंटेंस, मैं जाता हूं, मेरी आदत है। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं को क्या बोलेंगे? आई ईट। मैं जाता हूं को क्या बोलेंगे? आई गो। अब मैं इसकी बारीकी पे फिर से जाऊंगा। यदि वह जाता है, वह, आई तो हुआ मैं, और यदि मैं कहता हूं वह जाता है तो ही, वह खाता है। वह खाता है में क्या होगा? एस लग जाएगा क्योंकि वह एक वचन है, क्योंकि वह एक वचन है और एक वचन में क्रिया में, वर्तमान की क्रिया में एस लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रिया में और वर्तमान की क्रिया में एस लगता है। Am I clear? Right? तो वह खाता है तो ही eats। और यदि वो लड़की है, फेमिनिन है, तो she eats। Right? How do we say? वह सोता है, he sleeps, she sleeps। तो एक वचन बहुवचन के समय एस ईएस का उपयोग कब करना है ये आपको बार बार समझाया जा रहा है। आई गो, यहां क्या हो जाएगा? यदि ही है तो ही गो।
नो, he goes, he goes, ES लगता है यहाँ पर, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन SEF लगता है, ये पहले प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हम बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेलिंग हमारे लिए सेकेंडरी है, प्लीज नोट। हम लोग बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेलिंग हमारे लिए सेकेंडरी है, तो इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान न दें। बस ये ख्याल रखें कि ही गोज, यदि मैं ही गो बोलूं तो आपको खटकना चाहिए, आपके कान को खटकना चाहिए। कल्पना करिए यदि मैं बोलता हूं आई आर गोइंग या आई इज गोइंग, दोनों में से कौन सा सही है? आई आर गोइंग सही है कि आई इज गोइंग सही है ना? सवाल बताइए आप। यस, none of them are right. The correct answer is I am going. और ये आपने गलत क्यों माना मेरे दोनों वाक्यों? क्यों आपको लगा गलत है? क्योंकि आप लगातार सुनते आए हैं कि आई के साथ एम होता है, तो ये प्रैक्टिस से आता है। सिमिलरली यदि मैं कहूं ही एम गोइंग, तो आप तुरंत पॉइंट आउट करेंगे कि ये एम नहीं है, यहाँ पे इज होगा, वॉज होगा, या कुछ तो है लेकिन एम नहीं है। वो कुछ तो इज है या वॉज है। यदि भूतकाल हुआ तो वॉज, वर्तमान हुआ तो इज। करेक्ट? तो आई एम गोइंग, ही इज गोइंग। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज जारी है जब काम, तब क्या होगा? He is listening, 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 listening. He is listening. उच्चारण देखिए इसका, उच्चारण है listen. टी जो है वो साइलेंट है, टी जो है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होता। तो ही इज लिसनिंग, वह सुन रहा है, वह सुन रहा है। और यदि वह सुन रहा था, तो वह सुन रहा था के लिए ये बदलेगा, और ये इसका भूतकाल होता है वॉज। ही वॉज गोइंग। ये एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। ऐसे ही शी भी एक वचन है, उसके साथ इज वॉज होगा। अब यदि बहुवचन है, बहुवचन में प्रेजेंट में क्या होता है? मैंने बताया था, यदि बहुवचन है वी गो, दे गो, वी गो, दे गो। ऐस नहीं लगता बहुवचन में। ऐसे यहां पर यदि बहुवचन है तो वी, हम जा रहे हैं। वी मतलब क्या होता है? हम। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मीन्स वे। हम जा रहे हैं, तो क्या होगा बताएं? वी आर गोइंग। एक वचन में इज है, बहुवचन में आर है। एक वचन में भूतकाल में वॉज है, बहुवचन में भूतकाल में वर है। दे वर गोइंग। बहुवचन में क्या है? दे वर गोइंग। Am I clear? So again I repeat, he is listening, she is listening, he was listening, she was listening, we are going, we are listening, and they were listening. They were listening का अनुवाद, they were listening. वे, मैंने बताया वे सुन रहे थे। एक से ज्यादा लोग हैं तो दे, वे लोग, वे सुन रहे थे। एक से ज्यादा लोग हैं तो वी, हम लोग सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग, वी वर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग।
तो ये आपके 4 वाक्य हो गए, राइट। नाउ आई कम बैक अगेन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज वह गया। क्या होगा? He went. He went. गया। Go, went, gone. वह सुना या उसने सुना। He listened. Listened. He listened. Listened. Go, went, gone. Listened. He listened to me. उसने मुझे सुना। He said. said. उसने कहा, उसने सुना, उसने देखा। He saw. Am I clear? तो ये he, she एक वचन है। अब यदि ये बहुवचन है तो क्या होगा? उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, तब क्या होगा? पास्ट टेंस में एक वचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं पड़ता। पास्ट टेंस सिंपल जो वाक्य है, उसने सुना, उन्होंने सुना। उन्होंने सुना के लिए होगा दे सेड। उन्होंने कहा, दे सेड। दे लिसन्ड, दे सॉ। वी लिसन्ड, वी सॉ। वी लिसन्ड, वी सॉ। वी सेड, हमने कहा। वी सेड, हमने कहा। कहा, सुना, गया, रोया, खाया, पिया। वाक्य यहां खत्म हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सुना, कहा, खोया, कूदा, गया, नहाया, सोया, उठा, बैठा, रोया, तोड़ा, बनाया, खोला, बंद किया। ये वाक्य जहां पर ऐसे ही खत्म होता है, वहां पर सेकंड फॉर्म आता है वेंट, स्लेप्ट, सेड। लेकिन जब वो होता है कि वह सोया था, तो बदल गई बात। आप भी समझ सकते हैं कि वह सोया और वह सोया में क्या अंतर है, उसको कब बोलना है। हमको अंतर की परिभाषा पे न जाएं। जितना आप परिभाषाओं को जानने की कोशिश करेंगे और परिभाषाओं को कंठस्थ करने में आपका ज्यादा समय जाएगा। ये सब बातें प्रैक्टिस से आनी चाहिए, वो ज्यादा सरल है। तो अब फिर से वापस आऊं। ही सॉ, उसने देखा। क्या हुआ? उसने देखा, राइट। उसने देखा। और अब उसने देखा था। और कहने से बात बदल गई। उसने देखा था। अब क्या हुआ? यहां पर आपको याद होगा, मैं पुनः बता रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था हैव के 3 रूप हैं, हैव, हैड, हैड। जैसे गो, वेंट, गॉन है, जैसे ईट, एट, ईटन है, जैसे सॉ, सी, सॉ, सीन है, देखना, देखा। इसी प्रकार यहां पर इसका हैड फॉर्म आएगा। उसने देखा था के लिए हैड आएगा। और जब भी हैड या हैव आते हैं तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। हमने गो
सीख लिया है। गो को कब लगाना है हमने सीख लिया। हमने ये भी सीखा वेंट को कब लगाना है, वेंट का उपयोग कब होता है। When should we use the word went? He went, वह गया। अब हम सीख रहे हैं तीसरा रूप gone। और ख्याल रखें तीसरे रूप के साथ हमेशा या तो have आएगा या had आएगा। ये दोनों में से एक न एक आएगा, जुड़ेगा। He had gone, वह गया था, उसने देखा था। तो सी का थर्ड फॉर्म क्या है? सी सॉ सीन। उसने देखा था, वह गया था। तो उसने देखा था के लिए क्या होगा? ही हैड सीन, राइट। अब हैव कब आएगा? है वर्तमान में। उसने देखा है, उसने देखा है। हैड सेकंड फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, और हैव का एक वचन है हैज। क्या है? हैज। एक वचन में हैज होता है। ही हैज सीन, दे हैव सीन, ही हैज गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज ईटन, they have eaten, he has watched, they have watched, he has broken, they have broken, he has stopped, they have stopped, we have stopped। we भी बहुवचन है, इस प्रकार वहां बहुवचन होगा, वहां have आएगा, लेकिन सेकंड फॉर्म में हैड ही रहेगा। ग्रामर में भी आपने जैसे पढ़ा अभी तक, वेंट एक वचन हो या बहुवचन है, वेंट रहेगा। बीच वाला उसको एक वचन बहुवचन से अंतर नहीं पड़ता बीच के उसमें। तो वेंट हैड कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो दे हैड गॉन, दे हैड गॉन मतलब वह गया था। They have gone मतलब वह गया है, right? So having come to this, we have done go also. First we have done went also. Second one went, and we have done third gone also. Go, went, gone. She saw seen. He has seen me. उसने मुझे देखा। क्या होगा? था होगा कि है होगा? He has seen me, उसने मुझे देखा है। He has seen me. I have seen him. I have, मैंने उसे देखा है। I have seen him, not I had seen him. मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा था। I had seen him, right? मैंने पढ़ा, I read। मैंने पढ़ा, आई रेड। रेड की जहां तक बात हो रही है, रीड शब्द के साथ एक चीज याद रखें, थोड़ा सा रीड, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग एक ही है, उच्चारण बदल जाता है। ये पहला वाला होता है रीड, दूसरे की स्पेलिंग वही है लेकिन उच्चारण है रेड, तीसरे की भी स्पेलिंग वही है लेकिन उच्चारण है रेड। तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं। और यदि मुझे कहना है मैं पढ़ा, तो क्या उच्चारण होगा? आई रेड। क्या उच्चारण होगा? आई रेड। मैं पढ़ा का उच्चारण होगा आई रेड। और यहां पर हैड है या हैज है या हैव है, तो आई हैव रेड, आई हैव रेड, राइट। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट दिस। तो आपने तीनों फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है, तीनों फॉर्म को समझ लिया है। इट जस्ट नीड्स ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में एक अपील की थी आप लोगों से, और ये कहा था कि यदि आप मेरे साइट पे आए हैं
if you have opened my site, जो यहाँ मैंने लिखा है, that means you have shown interest. That is how you came to my site. आपको इंटरेस्ट है अंग्रेजी सीखने में, इसीलिए आपने साइट पे खोजी है अंग्रेजी जिसमें सीखना है, तो इंटरेस्ट आपने दिखा दिया, जो सबसे जरूरी रहता। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है, रुचि है। इंटरेस्ट के दो अर्थ हैं। इंटरेस्ट के दो अर्थ हैं, एक होता है रुचि और दूसरा होता है ब्याज। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी स्पेलिंग भी यही है। और आपकी रुचि के लिए भी इंटरेस्ट शब्द है। तो ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, हम रुचि की बात कर रहे हैं। पहला आप में रुचि है, रुचि के बाद आपको लगन चाहिए, और रुचि यदि है तो लगन अपने आप रहेगी, डिटर्मिनेशन रहेगा, लगन रहेगी, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन रहेगा। अब ये कर लिया है तो उसके बाद आपको डेवलप करनी है आदत लिसनिंग की। लिसनिंग की आदत आपको डेवलप करनी है, सुनने की। उम्मीद है आप मेरा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक सुन रहे होंगे। उसको बार बार उसको डाउनलोड करिए और बार बार सुनिए, उच्चारण को सुनिए, वाक्यों को सुनिए, उसकी गहराई पर जाइए और उसके बाद समझने की कोशिश, और उसके बाद उसको दोहराइए। तो लिसनिंग, काफी समय तक आपको लिसनिंग करना होगा, आपको बहुत लिसन करना होगा। और लिसन करने के लिए बेस्ट है कि आप भी एक ऐसा स्पीकर लें जो ब्लूटूथ से हो, आवाज जोर से आए। आपको याद होगा यदि एक गाना यदि मैं आपको एक लिख के दूं, इफ आई गिव यू ए सॉन्ग इन राइटिंग एंड ऑल्सो मे बी आई आस्क यू टू लिसन टू दैट सॉन्ग, जल्दी किसमें याद होगा आपको? मैंने कागज आपको लिख के दिया, उसको आप 4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, या 10 बार पढ़ लेंगे तो याद होगा? शायद नहीं। लेकिन गाने को यदि आप 4 बार सुनेंगे तो आपको शब्द ब शब्द याद हो जाएगा और साथ ही ट्यून भी याद हो जाएगी। और जितनी जोर से उसको बजाएंगे उतनी ही जल्दी आपको गाने याद होंगे। इसीलिए सिनेमा हॉल जाते हैं, व्हेन वी गो टू सिनेमा हॉल, बाय द टाइम वी कम आउट ऑफ द हॉल वी हैव नोन द सॉन्ग, वी हैव लर्न्ड द सॉन्ग, राइट? But if I give you a piece of paper with that song and ask you to read it 10 times, you may not learn it by heart. आप ये कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। To learn by heart means कंठस्थ होना। To learn by heart means कंठस्थ होना। Learn मतलब समझना, और by heart हृदय में डाल देना, हृदय से पढ़ लेना। उसको हिंदी में अनुवाद है कंठस्थ होना। तो पहली चीज है लिसनिंग। तो ख्याल रखें कि आपको लिसन करना है बहुत, और घर में आपके पास लिसन करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। जैसे आप लोगों के घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मेरे घर में भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती। और हमारे भारतीय संस्कार में अंग्रेजी घर में बोलना शायद इतना अच्छा भी नहीं मानते, कम से कम मिडिल क्लास फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में। तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो सुने कहां से? सुनने का क्या जरिया? अंग्रेजी हम कहां से सुने? मैं फिर से दोहरा रहा हूं जो मैंने पहली बार कहा था, सुनने के लिए बेस्ट जरिया है ये वीडियो हमारा सुने, या दूरदर्शन के कार्यक्रम में हिंदी में जो एंकर्स हैं, मतलब जो अंग्रेजी में एंकरिंग कर रहे हैं दूरदर्शन में, उनको सुने, या जो हमारे चैनल्स हैं आज तक, या जो भी जितने भी चैनल्स हैं उसमें अंग्रेजी में जो एंकर्स हैं, जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, भारतीय एंकर, उनको सुनो। विदेशी एंकर्स की अंग्रेजी का उच्चारण, विदेशी एंकर्स की अंग्रेजी, विदेशी एंकर्स की अंग्रेजी की बोलने की स्पीड बहुत तेज रहती है, वो समझ से परे है, कम से कम शुरू में। तो इसलिए बेस्ट है कि हम दूरदर्शन को सुने, हम रेडियो में सुने अंग्रेजी में वार्तालाप, टीवी में वार्तालाप जो हो रहा है उसको सुने, भारतीयों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो सुने, और सबसे जरूरी हम अपने को सुने। वी मस्ट लिसन टू अवर सेल्फ। हाउ डू वी लिसन टू अवर सेल्फ? मैं जब बोल रहा हूं तो मैं सुन रहा हूं, सुन भी रहा हूं,
When I'm speaking, I'm also listening. और इसीलिए मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि यदि मैं सुनूंगा नहीं तो शायद गलत बोलूंगा. तो आई एम लिसनिंग ऑल्सो. तो यू शुड लिसन टू योर सेल्फ. घर में कोई बोलने वाले नहीं है तो आप खुद बोलिए. क्या बोलेंगे? यही वाक्यों को दोहराइए जो यहां बोले जा रहे हैं, या अंग्रेजी में आने वाली बहुत बढ़िया पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं, चंपक, चंदा मामा, नंदन, पराग, ये आजकल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं. इनको लें और इनको जोर जोर से पढ़ें. इसकी अंग्रेजी बड़ी सिंपल रहती है. वहां पर जब आप पढ़ेंगे कि आई इज गोइंग लिखा हुआ आपको गलत लगेगा. वहां पे आई एम गोइंग लिखा हुआ बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको कान में जाएगा, दिमाग में जाएगा और सही होगा. और वो मैगजीन की अंग्रेजी बड़ी सरल है. उच्चारण तो आपको करना है. अंग्रेजी बड़ी सरल है. फॉन्ट साइज बड़ी अच्छी है. पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है. मॉरल स्टोरी है. नैतिक शिक्षा उससे मिलती है. और अंत में एक कहानी भी आपको मालूम हो जाती है जो शायद आप अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनको बताएं. सो लिसनिंग बाय योरसेल्फ, लिसनिंग थ्रू टीवी चैनल ऑफ इंडियन एंकर. एंकर मतलब ANCHOR, जो कार्यक्रम में बैठकर जो चार लोगों के बीच में वाद विवाद कराते हैं या कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कार्यक्रम में बैठकर जो वार्तालाप डिबेट करवाते हैं, उनको एंकर कहते हैं. और उसका उच्चारण है एंकर. स्पेलिंग है ANCHOR. लिसनिंग. लिसनिंग के बाद बहुत सुनिए, 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 सुनिए और बहुत सुनिए. लिसन, लिसन एंड फर्दर लिसन. लिसनिंग के बाद आता है स्पीकिंग. जैसा मैंने कहा, आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं, उसी चीज को बोल रहे हैं. जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे. यदि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनको पकड़िए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए. एक गांठ बांध लीजिए कि नहीं, मेरे को थोड़ा ज्यादा समय इनके साथ गुजारना है ताकि लोग अंग्रेजी की बोलचाल की जो भाषा यूज करते हैं उससे मैं सुनूं. तो स्पीकिंग. फोर्थ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग. जितना रीड करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है. एंड लास्ट इज राइटिंग. Writing comes last. This is also important part for picking up fast English, good English. But then, most important, listening, speaking, and reading. They go hand in hand. वो साथ साथ चलते हैं. So, dear friends, I think I have again summed up all my previous lectures into one, recapitulated the whole thing, and hope you are following it. And the tense part should be more or less clear. Not that this is the end of it. ऐसा नहीं कि मैंने जितना बताया वहां पे उतनी ही तरह के वाक्य हैं. वाक्य और भी कई प्रकार के हैं, हम उस पर भी आएंगे. पर पहले जो आधारभूत वाक्य थे वो हमने बताया. आधारभूत जो दैनंदिनी में हमको काम आते हैं, जो बोलने का, वो वाक्यों को हमने बताया है. इनसे वाकिफ हों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. So there will be 2 more sessions on these 6-7 types of sentences before we move on to the additional types of sentences. इसके आगे हम बढ़ें इससे पहले हम इनको 2 और सेशन लेंगे. इन्हीं वाक्यों को फिर से, इन्हीं तरीकों को, वाक्यों के तरीकों को फिर से दोहराएंगे, फिर से रिकैपिचुलेट करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, and then we'll proceed. So with that, best wishes, but not before. I once again would request you to watch my videos till the end, being uploaded through my website mentioned here, and do like it and do subscribe. Thank you very much. Thank you.